प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होती है? तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर रहेगी जब सर्जन के द्वारा किसी पेशेंट का सर्जरी के लिए डिसीजन ले लिया जाता है और वार्ड सिस्टर को बता दिया जाता है कि इस पेशेंट का सर्जरी होना है। तो तब से लेके वो पेशेंट जब तक ऑपरेशन रूम में नहीं पहुंच जाता, तो उस बीच में लगातार जो भी हम केयर देंगे तो उसे हम प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर कहेंगे। रोल ऑफ नर्स इन द प्री ऑपरेटिव फेज। तो प्री ऑपरेटिव फेज ऑपरेशन से पहले का समय रहता है, किसी भी पेशेंट की सर्जरी होने से पहले का। तो उस समय पेशेंट को क्या क्या केयर देना है, तो नर्स का क्या क्या रोल रहेगा, वो इसमें हम जानेंगे। सबसे पहले रहेगा प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, दूसरा रहेगा ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट, तीसरा रहेगा प्री ऑपरेटिव टीचिंग, चौथा रहेगा फिजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट, पांचवा रहेगा साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट। अब इनको हम डिटेल में एक एक करके जानेंगे। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, तो इसमें हम प्री ऑपरेटिव लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक स्टडीज़ का रिव्यू करेंगे। उसकी जो भी पहले की जो जांचें हैं और जो डॉक्टर्स ने जो जांचें अभी उसको करवाई है तो उनको देखेंगे कि उनमें कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। और दूसरा रहेगा क्लाइंट की हेल्थ हिस्ट्री का रिव्यू करेंगे। तीसरा रहेगा उसकी फिजिकल नीड देखेंगे, क्या क्या उसकी आवश्यकता है। और चौथा रहेगा साइकोलॉजिकल नीड के असेस करेंगे। और पांचवा रहेगा कल्चरल नीड, या उसकी देखेंगे कि वो पेशेंट हमारी लैंग्वेज को समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। यदि नहीं समझ पा रहा है तो हम ऐसा कोई व्यक्ति उपलब्ध करवाएंगे जो उसकी लैंग्वेज को समझ के और हमारी लैंग्वेज को भी जानता हो और वो आपस में कम्युनिकेट करवा सके। रिव्यू प्री ऑपरेटिव लेबोरेटरी और डायग्नोस्टिक स्टडी में हम सीबीसी, ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट, यूरिन एनालिसिस और चेस्ट एक्सरे, ईसीजी और दूसरी जो भी जांचें हैं उनका रिव्यू करेंगे। रिव्यू द क्लाइंट हेल्थ हिस्ट्री, तो इसमें हम देखेंगे कि उसको प्रेजेंट में कौन सी इलनेस है और सर्जरी का रीज़न जानेंगे, क्यों उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़ी। फास्ट मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, पहले कोई बीमारी तो नहीं है। और उसकी मेडिकल कंडीशन देखेंगे कि उसको कोई एक्यूट और क्रोनिक कोई डिजीज़ तो नहीं है। और पहले कोई भी वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, कोई सर्जरी करवाई है या फिर सर्जरी से कोई एलर्जी तो नहीं है और उसको कोई एनेस्थीसिया से कोई प्रॉब्लम। तो इस प्रकार से हम हेल्थ हिस्ट्री में इन चीज़ों को चेक करेंगे। असेस फिजिकल नीड, तो इसमें हम उसको कम्युनिकेट की एबिलिटी देखेंगे, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे जिसमें उसका टेम्परेचर, पल्स, बीपी चेक करेंगे। उसके कॉन्शियसनेस के लेवल को चेक करेंगे कि उसका जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, कोई कन्फ्यूजन, ड्रॉसीनेस, बाकी जो चीज़ें हैं उसका वेट, हाइट, ये चीज़ें चेक करेंगे। उसकी एक्सरसाइज के लेवल को देखेंगे। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहता है प्रोस्थेसिस, उसको कोई प्रोस्थेसिस तो नहीं लगा है, जैसे कि नकली दांत लगे रहते हैं और आँखों में जो लेंस लगे रहते हैं, तो उन चीज़ों को हम इसमें असेस करेंगे। असेस साइकोलॉजिकल नीड, तो इसमें उसकी इमोशनल स्टेट को और लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को चेक करेंगे कि जो सर्जिकल प्रोसीजर है तो उसको जो हम समझा रहे हैं तो वो उतना कितना समझ पा रहा है, उसको देखेंगे। कोपिंग स्ट्रेटजीज को चेक करेंगे, सपोर्टिंग सिस्टम को चेक करेंगे। और कल्चरल नीड में देखेंगे कि पेशेंट अपने लैंग्वेज को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा, उसके लिए इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उस चीज़ को हम देखेंगे। यदि पेशेंट किसी दूसरे स्टेट का है जो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है तो उसको ऐसा व्यक्ति उपलब्ध करवाएंगे जो हमारी लैंग्वेज या हमारी जो बात है वो उसको समझा सके और उसकी बात को हमें समझा सके। अब दूसरा रहेगा ऑब्टेनिंग इन्फॉर्म कंसेंट, तो पेशेंट को जो भी सर्जरी करने जा रहे हैं तो उससे पहले पेशेंट को सर्जरी के बारे में डिटेल बता के और उससे कंसेंट फॉर्म पे हमें साइन लेना रहेगा। यदि पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके जो रिलेटिव है उनसे या जो भी गार्जियन है उनसे साइन लेंगे। यदि पेशेंट 18 वर्ष से छोटा है तो उसके गार्जियन से साइन ले लेंगे। प्री ऑपरेटिंग टीचिंग, तो इसमें हम जो भी पेशेंट की सर्जरी हो रही है तो उसके बारे में पेशेंट को पहले से जानकारी देंगे, उसको ऑपरेशन के बाद में किस प्रकार से रहना है और कितने दिन हॉस्पिटल में रुकना है, तो इस चीज़ की उसको पहले से जानकारी देंगे। प्री ऑपरेटिव टीचिंग प्लान इंक्लूड, तो इसके अंदर रहेगा प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन, उसको कौन कौन सी दवाइयाँ ऑपरेशन से पहले लेनी है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन कंट्रोल, पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के बाद में पेन को किस प्रकार से कंट्रोल करना है, डीप ब्रीथिंग और कपिंग एक्सरसाइज के बारे में उसको बताएंगे। और उसको स्पायरोमीटर आता है तो उसका यूज कैसे करते हैं
और उसके क्या फ़ायदे हैं इन चीज़ों को बताएंगे। ऑपरेशन के बाद में उसको किस प्रकार से पोजीशन चेंज करनी है उसके बारे में बताएंगे और उसको फीट और लेग एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे। मेडिकल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट फर्स्ट रहेगा न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड। तो इसमें पेशेंट को पहले हम बताएंगे कि आपको रात में 12 बजे से ऑपरेशन होगा, तो इसलिए आपको कुछ खाना पीना नहीं है, तो आपको खाली पेट रहना है, क्योंकि जो भी जनरल एनेस्थीसिया देंगे तो उसमें पेशेंट का खाली पेट रहना बहुत ज़रूरी है। बाउल एंड ब्लैडर एलिमिनेशन। तो इसमें पेशेंट को रात में यदि उसका बाउल का इस प्रकार से ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कि लेप्रोटोमी हो रही है या कोई हेमरोइड हो रहा है, तो उस प्रकार के ऑपरेशन में उसका बाउल है वो एम्प्टी रहना चाहिए। तो इसके लिए हम रात में उसको पेशेंट को एनेमा लगा देंगे और पॉलिश कैथेटर डाल देंगे। हाइजीन। तो इसमें पेशेंट को बताएंगे कि आपकी जो सर्जरी हो रही है, यदि आप उस पार्ट को साफ़ सफाई से रखोगे तो इन्फेक्शन होने का कम चांस रहेगा। तो इसमें पेशेंट को हाइजीन के बारे में बताएंगे। क्लाइंट का जो नाखून है उनमें पॉलिश नहीं लगा रहना चाहिए, उसको ट्रिम करवा देंगे पहले से। यदि उसने कुछ ज्वेलरी पहनी है तो उसको पहले से रिमूव करवा देंगे। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन। प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन आर गिवन टू द क्लाइंट पीरियड टू गोइंग टू ऑपरेशन रूम। यदि पहले से पेशेंट को किसी प्रकार की दवाइयाँ चल रही है तो वो पहले से हम पेशेंट को ऑपरेशन से पहले दे देंगे, जैसे कि एंटीएमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक, सेडेटिव, एंटीबायोटिक। ये जो दवाइयाँ हैं ये प्री ऑपरेटिव फेज में दी जाती है, तो इनको पहले से हम पेशेंट को दे देंगे। ऑपरेशन से पहले पेशेंट को जो ऑपरेशन का स्ट्रेस रहता है तो उसको कम करने के लिए हम पेशेंट को कोई भी सेडेटिव ऑर्डर कर देंगे, जैसे कि अल्प्राजोलम। तो ये दे देंगे, जिससे क्या है पेशेंट ऑपरेशन से पहले अच्छे से सोएगा तो वो ऑपरेशन में उसको कम स्ट्रेस रहेगी। केयर ऑफ़ वैल्यूएबल्स। कोई ऐसी चीज़ें रहती है पेशेंट के पास जो कीमती रहती है, तो उनका केयर करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। यदि हम वार्ड में हम ड्यूटी है हमारी, तो पेशेंट कोई भी ज्वेलरी या उसके पास कोई मनी है तो उसको उस पेशेंट के घर पे भेज देंगे, या जो पेशेंट का फैमिली मेम्बर है उससे साइन करवा के उसको दे देंगे। यदि कोई ऐसा नहीं है तो उसको किसी भी लॉकर में, स्टोर में हम अच्छे से उसको पैक करके रख देंगे, तो ऑपरेशन के बाद में पेशेंट को वापस दे देंगे। केयर ऑफ प्रोस्थेसिस। तो कुछ पेशेंट ऐसे रहते हैं जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट लगे रहते हैं, तो उनको ऑपरेशन से पहले हटाना ज़रूरी रहता है, जैसे कि कंप्लीट डेंचर, कॉन्टैक्ट लेंस, आर्टिफिशियल आईज, आर्टिफिशियल लिम्स, आई ग्लासेस, विंग्स आदि। तो इनको हम सर्जरी से पहले पेशेंट को हटाने के लिए कहेंगे। स्पेशल ऑर्डर। तो इसमें हम सर्जन के ऑर्डर को चेक करेंगे कि यदि उन्होंने कुछ अलग से ऑर्डर किया है तो वो हम ऑपरेशन से पहले पेशेंट को ऑर्डर फॉलो करेंगे, जैसे कि नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब अगर सर्जन ने ऑर्डर किया है तो उसको हम लगा देंगे। यदि कोई मेडिकेशन बोला है जैसे कि इंसुलिन, तो उसको हम ऑपरेशन से पहले पेशेंट को लगा देंगे। स्किन प्रिपरेशन। तो सर्जरी जहाँ की जिस पार्ट की होनी है तो वहाँ अगर स्किन पे जो बाल है, हेयर है, तो उसको हमें रिमूव करना रहता है, तो उसको पहले से साइड को रिमूव करके हेयर को और उसको साइड को हम फ्री कर देंगे, ताकि ऑपरेशन करने के दौरान परेशानी ना हो और बाद में इन्फेक्शन होने का चांस कम से कम रहे। सेफ्टी प्रोटोकॉल से। तो इसमें क्या करेंगे, जिस पेशेंट का ऑपरेशन होना है उसको आइडेंटिफाई करके फिर ऑपरेशन थिएटर में भेजना है, और जिस पार्ट का या जिस जगह का ऑपरेशन होना है तो उसको मार्क कर देंगे, ताकि ऑपरेशन गलत साइड का ना हो जाए। वाइटल साइन। तो इसमें नर्स क्या करेगी, जो पेशेंट है उसके जो वाइटल साइन है उनको लेगी और उनको डॉक्यूमेंटेशन करेगी, और यदि कोई अबनॉर्मलिटी आ रही है वाइटल साइन में तो उनको डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेगी। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन। तो इसमें क्या करेंगे, पेशेंट की जो एंजाइटी है वो फेयर है, जो डर बैठा है पेशेंट को ऑपरेशन के बारे में, तो उसको यदि हम केयरफुल प्री ऑपरेटिव टीचिंग करेंगे तो उनका जो फेयर और एंजाइटी उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। प्री ऑपरेटिव चेक लिस्ट। तो इस प्रकार से हर हॉस्पिटल में अलग अलग प्रकार की चेक लिस्ट होती है प्री ऑपरेटिव, तो ऑपरेशन से पहले इसको चेक करेंगे और टिक मार्क करेंगे।